हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन विद करण में। आज हम आपको कराने जा रहे हैं लेसे मैसे एलसीएम और एचसीएफ, जिसे आप पूरे उसमें बोलते हो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। इसे 2 क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो आज इसका पार्ट 1 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं लेसे और मैसे की थोड़ी सी डेफिनेशन। बिल्कुल बेसिक से आपको कराया जाएगा, जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो रुके ना। चलिए देखते हैं। लेसे और मैसे ये 2 अलग अलग टॉपिक हैं आपके, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तो लेसे जो होता है ये होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से विभक्त हो जाए। जैसे एग्जाम्पल से डायरेक्ट समझाता हूँ मैं आपको। मान के चलिए मैं लिख दूं 15 और 20, ये 2 डिजिट लिखे हैं और आपको बतानी है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई इन दोनों संख्या से विभक्त हो जाए। तो हम इसका लेसे देखिए, जैसे आप निकालते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही निकालना है, कोई ट्रिक नहीं, सिंपल वैसे ही मेथड आपको याद रखना है। भाई इसे किससे भाग दे देंगे हम? 3 से। तो 3 पंजे 15, भाग नहीं होगा 20 तो 20 का 20 ऐसी। फिर हम भाग दे देंगे चलो 5 से, तो 5 एकम 5, 5 चौक 20। अब देखिए यहाँ एक आ गया, जब तक एक एक दोनों तरफ ना आ जाए, 2 डिजिट है ये। तो यहाँ पे 4 लिखा है, तो चाहे आप डायरेक्ट 4 का चला लीजिए, चाहे 2 2 करके 2 बार। तो हम 4 का चला देते हैं, तो यहाँ पे 1 और 4 एकम 4। तो यहाँ पे आपका हो गया ये। तो ये जो साइड में आपकी यहाँ पे संख्याएं दिख रही हैं, इनकी कर लेंगे मल्टीप्लाई। 3 गुणा 5 गुणा 4, तो 3 पंजे 15, 15 चौका 60। ये आ गया आपका एलसीएम निकल के। एलसीएम आ गया आपका 60। 60 वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई इन दोनों संख्या से भाग हो जाएगा। जैसे कि 15 के टेबल में आता है 15 चौका 60 और 20 तिया 60। तो यानी कि ये वो छोटी से छोटी संख्या जो 15 से ही भाग होगी और 20 से भी। इससे बड़ी तो बहुत है। आप 60 का पूरा टेबल अनंत तक अगर आप भाग देंगे इन दोनों संख्या से तो भाग हो जाएगा। 120 भी भाग हो जाएगा, 180 भी भाग हो जाएगा। पर छोटी छोटी संख्या क्या है? केवल 60। ये आपको याद रखना है। अब मैसे की अगर बात करें, मैसे में क्या होता है, मान के चलिए एग्जाम्पल में हम 15 और 20 ही ले लेते हैं। छोटी संख्या से करते हैं हम स्टार्ट, 20 और 15। तो आपको करना क्या है, जैसे आपने एलसीएम निकाला वैसे ही आप एचसीएफ निकालोगे। बस इतना याद रखना है कि एचसीएफ में मतलब मैसे में जो डिजिट दी गई होंगी उनका अलग अलग सेपरेट करोगे आप। तो यानी कि हम 15 को तो अलग लिख के करेंगे और 20 को अलग लिख के करेंगे। करना बिल्कुल लेसे की तरह ही है। जैसे कि 3 पंजे 15, 5 एकम 5, छोटी से छोटी संख्या से काटेंगे इसे भी। जैसे यहाँ पर काटोगे आप 2 से काटेंगे क्या आएगा 10, 2 से काटेंगे आएगा 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। अब हम चेक करेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, क्योंकि अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ते हो तो एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको हाईएस्ट जो डिजिट कॉमन आ जाए वही आपका आंसर होता है। तो इसकी डेफिनेशन होती है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को विभक्त कर दे। यहाँ पे हमें ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो इन दोनों को विभक्त कर दे, भाग कर दे। तो देखिए इनमें कॉमन क्या है, यहाँ 3 लिखा है बट यहाँ नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है और कुछ है ही नहीं। तो यानी कि 5 आपका कॉमन है। तो यानी कि HCF आपका क्या आ गया 5 हो जाएगा इसका आंसर। अब 5 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 5 15 को भी काट देगी और 20 को भी काट देगी। भाई 5 तिया 15 और 5 चौक 20। तो आप याद रखेंगे बड़ी से बड़ी संख्या में से होती है और छोटी से छोटी संख्या ले से होती है। इस 5 से बड़ी कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो इनको काट सके। आप दोनों एक साथ समझोगे तो ज्यादा क्लियर होगा। जैसे कि इसमें आप याद रखोगे, इसमें तो ले से जो निकल के आ गया संख्या से भाग दिया जाता है, और जो क्या नाम है ये मैसा आया, मैसे संख्या को भाग देता है, संख्या को ही भाग दे देगा। तो अभी हम मैसे के ऊपर 1-2 क्वेश्चन और करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। चलिए अभी हम मैसे की बात करते हैं। तो मैसे में एग्जाम्पल है आपका, एक संख्या आपकी 42 और एक है 70। इन्हें हम सोल्व करते हैं, इनका हमें क्या निकालना है HCF।
तो 42 अलग लिखेंगे, 70 अलग लिखेंगे और इनको सोल्व करेंगे। सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो क्या जाएगा 21, 3 से भाग देंगे आ जाएगा 7 और 7 एकम 7। ऐसे ही से भाग देंगे 2 से भाग देंगे आएगा 35 और 5 से भाग देंगे 5 सत्ते 35, 7 से भाग देंगे आ जाएगा 1। अब हम चेक करेंगे इनमें कॉमन क्या है। तो कॉमन चेक करेंगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है तो हम 2 लिख लेंगे। यहाँ पे 3 है और यहाँ नहीं है तो 3 नहीं लिखेंगे। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो हम जो 2 डिजिट आई है निकल के उनकी करेंगे मल्टीप्लाई। ये आपको याद रखना है। 3 डिजिट कॉमन आ जाए तो तीनों की मल्टीप्लाई, जितने भी डिजिट कॉमन आएंगे उनकी क्या करनी है आपको मल्टीप्लाई। तो 2 सत्ते 14, ये हो जाएगा आपका आंसर। 14 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 42 को भी भाग दे सकती है और 70 को भी भाग दे सकती है। तो ये आपको याद रखना है। या तो एक डिजिट कॉमन आएगी या 2 या 2 से ज्यादा। एक डिजिट कॉमन आए तो वही आंसर, 2 या 2 से ज्यादा आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई। अगर मान के चलिए कुछ भी कॉमन ना आए, हो सकता है सर, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लिख दें 10 और 11, इनका आपको सोल्व करना है। तो 10 का करेंगे तो 10 के में क्या जाएगा 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 11 11 किसी के टेबल में आता ही नहीं तो 11 एकम 11। तो यानी कि इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं आया। जब कुछ भी कॉमन ना आए तो हमेशा आप याद रखेंगे ये एक कॉमन जरूर आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1। ये आपको याद रखना है। एक डिजिट कॉमन तो वही आंसर, 2 डिजिट कॉमन या 2 से ज्यादा तो मल्टीप्लाई, कुछ भी कॉमन ना आए तो आंसर 1। यहां तक आप इसे एक बार नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। 36 तथा 84 का में से आपको तो पूरा मिलेगा कि महत्तम समापन तक ज्ञात कीजिए। तो अभी एग्जांपल पे चलते हैं। तो यहाँ पे 36 और 84 अलग लिख लेंगे और इनका हम में से निकालेंगे। तो आपको एक चीज खास कर याद रखनी है कि जैसे 36 है तो आप ऐसा मत पढ़ देना कि जैसे कि 6 6 36, 6 का पहाड़ा चला दो, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। आपको हमेशा छोटे डिजिट रखनी है, जैसे कि 2 से स्टार्ट करेंगे कटती है तो, नहीं तो 3 5 इस तरीके से। तो 2 से ही कट जाएगा तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, क्या आ गया 18। फिर 2 से कट सकता है, 2 9 18। अब किससे 3 से, तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ऐसे ही से करेंगे हम। 2 से करेंगे तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 21। फिर 3 से करेंगे तो 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। अब हम मैच करेंगे कि यहाँ पे क्या कॉमन है। तो देखिए यहाँ पे एक बार 2 है, यहाँ पे एक बार 2 है, लिख लो साइड में। फिर 2 है, यहाँ पे भी एक बार और 2 है तो गुणा में लिख देंगे हम। फिर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है तो गुणा में एक और 3 लिख देंगे। अब यहाँ 3 है लेकिन अब वो 3 तो इसके साथ काउंट हो गया, एक 3 और नहीं है इसमें, तो हम यहीं तक ही रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 हो गया हमारा इसका आंसर। ये चीज याद रखनी है। 2 बार था, वहां पे भी 2 बार था तो हमने 2 बार नोट कर लिया। 3 यहाँ पे 2 बार है लेकिन यहाँ पे एक ही बार है तो हम एक ही बार काउंट करेंगे उसे, जो कॉमन है। इसे नोट कर लीजिए एक बार। नेक्स्ट एक एग्जांपल करते हैं हम लैसे पर। 24 36 तथा 40 का लैसे ज्ञात करें। तो इसमें लैसे की बात है तो हम सारी संख्या एक साथ रखेंगे, 24 36 और 40। और छोटी संख्या से भाग देना हम स्टार्ट करेंगे, जैसे कि 2। तो 2 से भाग दोगे क्या जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे क्या आएगा 18, 2 से काटेंगे आएगा 20। फिर जब तक 2 का पहाड़ा चले जब तक चलाएंगे, जैसे कि 2 से काटेंगे 2 छक 12, 2 9 18, 2 से काटेंगे क्या जाएगा 10। फिर 2 से चलाएंगे, 2 से चलाएंगे तो 2 तिया 6, 9 भाग नहीं होता 9 ऐसे लिख देंगे और 2 पंजे 10। अब 2 से कोई संख्या नहीं कर सकती तो हम 3 से भाग देंगे। 3 से भाग दोगे तो क्या जाएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, 5 नहीं भागोगे तो 5 ऐसे। फिर 3 कट सकता है तो हम यहाँ तो एक है ही, 3 एकम 3, यहाँ पे लिखेंगे 5। फिर क्या जाएगा 5। तो 1 1 1 जब तक ना आए तब तक आपको कैलकुलेशन करनी ही है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अब इनकी कर लेंगे साइड वाली संख्या की मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24,
24 से हो जाएगा 72, और 72 की कर देंगे हम 5 में गुणा। 72 की 5 में गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 300, वही 5 दूनी 10 की जगह लगा 1 और 7 पंजे 35 36, 360। तो यानी कि इसका लहसा हो गया 360। ये हो गया हमारा आंसर। बस आपको ये याद रखना है, सिंपल कैलकुलेशन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में आया तो छोटा क्वेश्चन होगा, इजीली कर लेंगे, विदाउट ट्रिक करना है जो आप शुरुआत से पढ़ते आए हैं। क्योंकि अगर आप पुराने मेथड अगर आप उस पर ही वर्क करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा ट्रिक से। ये बात आपको याद रखनी है, इसको एक बार नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आते हैं भिन्नों पर। भिन्नों का लैसे, लैसे मतलब एलसीएम। तो यहाँ पे होता है भिन्न मतलब एक अंश होगा और अपोन में होता है वो बोलते हैं हम हर। तो आपको सिंपल क्या रखना है कि यहाँ पे आपसे अगर क्वेश्चन में भिन्नों का लैसे की बात हो तो वो आप ऊपर वाले का करेंगे। सामने जो लिखा है लैसे तो आप लैसे ऊपर वाला करोगे। तो अगर इसका हो गया लैसे मतलब एलसीएम, तो बचा क्या एचसीएफ। भाई चैप्टर 2 से मिल गया ना, लैसे मैसे एलसीएम और एचसीएफ। तो अगर ऊपर वाला एलसीएम होगा तो नीचे वाला क्या होगा एचसीएफ। ये बात आपको याद रखनी है। अगर इसमें दूसरी साइड आ गई भिन्नों का मैसे यानी कि HCF, तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा आपका ऊपर वाले को आप अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर बोलेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, मैसे है तो ऊपर वाले का मैसे। अगर ऊपर वाला मैसे हो गया तो नीचे वाला को क्या होगा लैसे। यानी कि ये हो गया आपका मैसे मतलब HCF, तो नीचे वाले का होगा LCM। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में बटे में संख्या दे रखी है तो ऊपर वाले को अंश बोलते हो, नीचे वाले को हर। अगर मैसे पूछा जाए तो ऊपर वालों का मैसे और अपोन में जो है वो लैसे हो गया। अगर लैसे की बात की जाए तो ऊपर वालों का लैसे और नीचे वालों का मैसे। मतलब याद रखना है जो क्वेश्चन में दिया है पूछा है वो ऊपर वाली डिजिट के साथ हमें अप्लाई करना है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन दिया है आपको 2/3, 3/4, 5/8 का हमें निकालना है लैसे मतलब एलसीएम। तो मैंने आपको अभी बताया तो ऊपर वाले का आप लोगे लैसे। हम साइड में कर लेते हैं भाई 2, 3, 5 इनका लैसे लोगे तो यहाँ पर 2 एक बार चल जाएगा, 3 ऐसी 5 ऐसी, फिर 3 एक बार चल जाएगा 1 1 5, फिर 5 चल जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1, तो 5 या 15 15 दूनी 30, तो ऊपर आ जाएगा हमारा 30। अपोन में क्या आएगा मैसे, तो मैसे के लिए देखिए 3 4 और 8, 3 एक अभाज्य संख्या है और 3 के टेबल में ये कोई आता नहीं है। अगर आप लेना भी चाहेंगे तो यहाँ पे 3 एकम 3 चल जाएगा और 3 यहाँ अगर नहीं है, 3 डिजिट आ गई है आपकी, देखिए 3 4 और 8। अगर हम इनका करें मैसे तो 3 एकम 3, भाई 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 8 को करेंगे तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब आप कॉमन चेक करोगे तो कॉमन में भाई यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, पर इसमें तो नहीं है। जो आपके पास 3 डिजिट है तो तीनों में कॉमन चेक करोगे तो यहाँ पे आपका जब कोई 3 लिखा है और वहाँ पे है ही नहीं तो यानी कि तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यानी कि आंसर क्या आएगा आपका 1। तो हम 30 के अपोन में लिखेंगे 1। अब 30 को 1 से भाग दोगे क्या रहेगा 30, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 30। इसे नोट कर लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9/10, 12/25, 18/35 का हमें निकालना है इस बार मैसे। तो मैसे हम निकालेंगे ऊपर वाली संख्या का, तो हम 9 12 और 18 इनका अलग अलग मैसे निकाल लेते हैं। क्या, तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ये आ गया आपका यहाँ पे। इसका करेंगे तो 2 6 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। 18 का करेंगे तो 2 निम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 लिख लेंगे। यहाँ पे एक और 3 है पर यहाँ पे नहीं है, तो मतलब आपका मैसे ऊपर वाला क्या आ गया 3, तो ऊपर लिख लेंगे हम 3। अपोन में क्या आएगा लैस है,
लैसे किसका निकालना है आपका 10, 25, 35, तीनों संख्या एक साथ लिख के एक साथ भाग देंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 से ये कटेगा नहीं 25, 2 से ये भी नहीं कटेगा तो 35। अब 5 से कर लेते हैं, तो 5 से 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35। अब देखिए जब दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते तो आप यहाँ तक ही छोड़ सकते हैं। जब ये दोनों किसी सेपरेट एक टेबल में नहीं आते तो ये एक बार 5 चलेगा, एक बार 7 चलेगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि 2 पंजे 10, 10 पंजे क्या हो जाएगा 50, और 50 की आप 7 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 350। तो 3/350 ये हो जाएगा हमारा आंसर। दोबारा देख लीजिए भाई, 2 पंजे 10, 10 की आप किस में गुणा करोगे 5 में क्या आएगा 50, और 50 की 7 में करेंगे तो 7 पंजे 35 क्या जाएगा 350। तो 3/350 इसका हो जाएगा राइट आंसर। इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1.8, 7.2, 0.54 का में से आपको फाइंड करना है क्या होगा। तो जब पॉइंटों में संख्या दी गई हो तो आपको क्या रखना है, सबसे पहले उसे भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट हटाना पड़ेगा। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो क्या आ जाएगा नीचे एक जीरो, क्योंकि एक डिजिट से पहले पॉइंट है। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे भी नीचे एक जीरो, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट है। अब ये आपकी संख्या आ गई है 18/10, ये आ गई है 72/10, और ये आ गई आपकी 54/100। तो आप क्या करोगे, ये जहाँ तक भी कटे वहाँ तक इन्हें काटिए। तो काटोगे आप, क्योंकि छोटी संख्या में जितना आप लेके आओगे करेक्ट आंसर तभी आएगा, प्लस आपको करने में भी आसानी होगी। तो इसे हम 2 से काट लेंगे, 2 पंजे 10 और 2 नीम 18, तो यहाँ आगे 9/5, इससे ज़्यादा ये कटेगा नहीं। 2 पंजे 10 और 2 से काटेंगे आ जाएगा 36, तो 36/5, इससे ज़्यादा ये भी नहीं कटेगा। इसे काट लेंगे हम 2 से तो आएगा 27, 2 से काटेंगे आएगा 50, तो यानी कि 27/50 हमारा आ गया यहाँ से। क्वेश्चन पूछा है HCF, तो HCF अगर अब आपको इसका अपने आप निकालना है, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 9 है, 9 के टेबल में 36 भी आता है, 27 भी आता है, तो यानी कि हमारा HCF हो जाएगा 9। ऊपर वाले का HCF आ गया, नीचे वाले का LCM। अब देखिए यहाँ लिखा है 50, अब 50 जो है वो 5 के टेबल में भी आता है और इस 5 ही लिखा है भाई। अगर आप निकालोगे भी 5 और 50 का, तो देखिए भाई 5 से काटोगे 5 एकम 5 और यहाँ का रह जाएगा 10। अब एक बार में 10 ही चला दो, क्योंकि यहाँ 1 1 लेके आना है, कोई डिजिट ही नहीं है, तो क्या आ गया 50, तो कोल में क्या आ गया 50। एक बार फिर बताता हूँ, ऊपर वाले का जब आप HCF निकालोगे तो वहाँ पे 9 कॉमन आएगा, ठीक, और यहाँ पे आपका आ गया 50। अब आंसर में या तो ये भी दे सकता है बटे में संख्या, अगर ये नहीं दे रहा तो ज़्यादातर आपको देगा पॉइंटों में। तो पॉइंटों में कन्वर्ट करने के लिए आपको 9 को भाग देना पड़ेगा किससे 50 से। तो पॉइंट लगाएंगे, क्या बढ़ेगी 0, फिर क्या लगाएंगे 50 से कम 50, क्या बचेगा 40, अभी तो कटेगा नहीं तो पॉइंट लग रहा है तो 0, और फिर कटेगा ये 8 बार, तो यहाँ आ जाएगा 400। ये अब पूरा पूरा कट गया, तो हम क्या आंसर देंगे 0.18, ये हमारा होगा आंसर। पॉइंटों में ही आंसर देना है जब पॉइंट वाली डिजिट होगी, तो 0.18 ये हमारा हो जाएगा आज का इसका आंसर। इसे नोट कीजिए एक बार, अभी आगे और भी क्वेश्चन कराएंगे ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिट है आपके पास 3, 2.7.09। तो आपको सबसे पहले क्या हटाना है पॉइंट, और इस बार क्या निकालना है आपको लेस है। इसमें पॉइंट है ही नहीं तो ये तो ऐसे रहेगा, इसके नीचे चाहे आप 1 मान सकते हैं। यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 0, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ जाएंगे 2 0, क्योंकि 2 डिजिट से पहले पॉइंट था। यहाँ पर आ गया आपका 3, लिखना है 1 लिखो वरना मत लिखो, 27/10, और यहाँ हो जाएगा आपका 9/100। आपको जब लैसे निकालना है तो ऊपर वाले को तो लैसे रहेगा। अब लैसे आप निकालोगे तो लैसे में देखिए सबसे बड़ी डिजिट यहाँ लिखी 27, और ये इन दोनों के टेबल में आता है, तो यानी कि 27 ही होगा, चाहे आप करके देख लीजिए। 3, 27 और 9 का लैसे, जब लैसे निकालेंगे तो 3 एकम 3, 3 नीम 27 और 3 तिया 9, फिर 3 से काटेंगे 1, 3 तिया 9, 3 एकम 3, फिर 3 से काटेंगे तो 1 1 1, तो 3 तिया 9 तिया, तो ऊपर वाले का तो हो गया 27। अब आता है मैस है, भाई ऊपर वाले को तो लेस हो गया, नीचे वाला का मैस है। अब जब यहाँ पे कोई है ही नहीं डिजिट,
तो कॉमन ही नहीं आएगा तीनों में। जब तीनों में कुछ कॉमन नहीं आएगा तो यहाँ रखेंगे हम केवल एक, और एक से आप क्या याद रखोगे, जब 27 को 1 से भाग दोगे तो क्या रहेगा 27, तो आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा 27। ठीक, इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 0.35, 1.25, 0.625 का में से आपको ज्ञात करना है क्या है। तो चलिए करते हैं। तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे यहाँ पे भी 2 जीरो, पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर नीचे 3 जीरो, क्योंकि 3 डिजिट है। तो देखिए इसे हम काट लेते हैं यहाँ पे, तो 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35, और 5 से काटेंगे तो आएगा 20, 7/20, इससे ज़्यादा कटेगा ही नहीं। 25 पंजे 125, 25 चौक 100, ये कटेगा आपका 25 25 जो होता है 625, 25 का स्क्वायर, 25 चौक 100 और एक जीरो, फिर कट जाएगा 5 पंजे 25 और 5 अट्ठे 40। अब इसका आपको क्या निकालना है, में से। अब देखिए जब में से फाइंड करोगे तो ऊपर तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो यहाँ हम रखेंगे केवल 1। अपोन में आपको रखना लेसे, तो लेसे में ज्ञात कर लेते हैं 20 4 8, इनका लेसे क्या है। तो 2 से काटेंगे 10, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 चला देंगे एक बार, 5 1 1, और लास्ट टाइम चल जाएगा 5, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 1/40 आ गया आपका। अब इसे क्या करेंगे, 1 को भाग कर देंगे 40 से, तो पहले पॉइंट लगाएंगे, जीरो लग गई। अब यहाँ पे देखिए 40 से अब भी ये कम है, तो एक और जीरो लगाने के लिए पहले यहाँ जीरो लगाएंगे, फिर यहाँ जीरो। अब काट लो, 40 दूनी 80, बचा क्या 20, पॉइंट लग रहा है, जीरो बढ़ा लेंगे, 40 पंजे हो जाएगा आपका 200। तो यानी कि हमारा आंसर क्या गया 0.025, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 20, दो संख्या दी है आपको के में से मतलब आपका हो जाएगा HCF, तथा ले से मतलब LCM का अनुपात ज्ञात करें। तो आपको अनुपात ज्ञात करने के लिए पहले इनका आपको अलग अलग क्या पता होना चाहिए, में से और ले से। तो में से हम साइड में निकाल लेंगे 16 और 20 का, तो यहाँ पर आपका ये काटेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ऐसे इसे करेंगे तो 2 से काटेंगे 10, 2 से काटेंगे 5 और 5 एकम 5। अब देखिए 2 है, यहाँ पे भी 2 है, एक और बार 2, एक और बार 2। अब यहाँ पे 2 है पर यहाँ नहीं है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 नहीं है, तो यानी कि में से कितना हो गया 2 दूनी 4। तो हमारा HCF हमारा हो जाएगा 4। अनुपात बताना है LCM से, लेसे से, तो यहाँ अनुपात का साइन लगाएंगे और 16 और 20 का निकालेंगे LCM। 16 20 एलसीएम के लिए काट लीजिए, 2 अट्ठे 16 और 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 10, 2 से काटेंगे आ जाएगा 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अब देखिए 4 और 5 अलग अलग डिजिट हैं, किसी के टेबल में आती नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हैं डायरेक्ट कि 5 चौक 20, 20 दूनी हो जाएगा 40 और 40 दूनी हो जाएगा 80। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया आपका 80। अब इसके बाद आपका अनुपात कौन होता है, जहाँ तक डिजिट कटे वहाँ तक काटो, सोल्व करना है आपको। तो सोल्व करने के लिए भाई 2 दूनी 4, 2 से काटोगे 2 चौक 8, 2 जीरो 0, फिर कट जाएगा तो 2 एकम 2 और 2 से काटेंगे आ जाएगा 20। तो यानी कि 1:20 ये आपका हो गया अनुपात किसका, में से और ले से का। इसे कर लीजिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संख्याएं क्रम से 15:11 के अनुपात में है और इनका में से 13 है, तो ये संख्याएं क्रम से क्या है। चलिए देखते हैं। दो संख्याएं 15:11 के अनुपात में और आपको इसका दे रखा है में से मतलब HCF और वो दे रखा है आपको 13। तो आपको क्या याद रखना है कि ये जब अनुपात में संख्या दी गई हो और आपसे पूछा जाए में से दिया हो और संख्या पूछ ली जाए, या संख्या के बाद में ले से पूछ ले मतलब LCM,
या योगफल पूछ ले या अंतर पूछ ले, आपको सिंपल क्या काम करना है, में से की अनुपात वाली डिजिट में कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे भी 13 की, यहाँ पे भी 13 की। जब इसमें 13 की मल्टीप्लाई करोगे तो 13 पंजे 65, 6 हासिल, 13 कम 13 और 6 हो जाएगा 19। 13 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 143। ये आपकी हो गई दोनों संख्या, ये हो गया आंसर। ऐसे क्यों हुआ वो समझ लीजिए। मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन कराया था एग्जाम्पल, उसमें मैंने आपको कराया था 15 और 20 और इसका लेंथ मैं से आपको बताया था 5 है। तो सोचिए अगर मैं इसमें से 5 हटा दूं तो ये किसका पेयर है, 5 दिया 15, तो 5 हटेगा तो ये कितने बचेगी 3, और ये आपकी बचेगी 5 चौक 20। तो ये किसमें पहुंच गई आपकी अपने आप ही अनुपात में। तो यानी कि अगर आप किसी दो संख्या या उससे ज़्यादा संख्या में से अगर में से हटा देते हैं तो वो अनुपात में पहुंच जाती है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन तो आपने निकाल दिया उसमें से। तो यानी कि क्या होगा, अगर इससे इसमें वापस संख्या में चेंज करना है तो ये आपको लौटाना पड़ेगा, और लौटाने के लिए मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ में से दिया था संख्या का अनुपात देगा, तो आपको डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई कर लेनी है। वो में से के बाद आपसे लैसे ही पूछ सकता है। अब दोनों संख्या आपके पास है, लैसे ही बता सकते हैं। अगर वो पूछे दोनों संख्या का योगफल वो भी बता सकते हैं, अंतर पूछे वो भी बता सकते हैं। ठीक, इसे एक बार नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 के अनुपात में है तथा इनका लैसे 48 है, तो इन संख्याओं का योगफल क्या होगा। चलिए देखते हैं। आपको दो संख्या दे दी है 2:3 के अनुपात में है। और इनका लैसे मतलब एलसीएम क्या है 48। जब आपको यहाँ पे ऐसे देगा तो आपको क्या करना है, आप अपनी संख्या को इसे मान लेंगे 2p और इसे मान लेंगे हम 3p। जब आपको उस तरफ एलसीएम दिया है तो हम भी अपनी संख्या का क्या लेंगे, इनका एलसीएम। जब एलसीएम लोगे तो मैं आपको एक बार लेके दिखा देता हूँ भाई, यहाँ पे देख लेते हैं साइड में 2p और 3p, इसका हम लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम जब आप लोगे तो यहाँ पे देखिए p कॉमन है दोनों साइड, तो p हट जाएगा तो यहाँ 2 रह जाएगा, यहाँ 3 रह जाएगा। फिर 2 रखेंगे तो 2 बन जाए 2 और 3 रह गया, तो 3 चलेगा तो 3 बन जाए 3। तो 3 दूनी 6 और 6 के साथ क्या गया p। तो आप डायरेक्ट क्या याद रखोगे, इसकी इसमें हो जाती है मल्टीप्लाई। तो 2 तिया 6, p सिंपल रहेगा ऐसे। ये हमारा एलसीएम आ गया। क्वेश्चन का एलसीएम क्या है 48, वो हम इसके रख देंगे बराबर में। तो एलसीएम बराबर हो गया एलसीएम के, एक पॉइंट की वैल्यू आपकी आ जाएगी 48/6, 6×8 = 48। एक पॉइंट की वैल्यू क्या आ गई आपकी 8। अब एक पॉइंट की वैल्यू क्या आ गई 8। अब जिसमें गुणा करेंगे वो मिल जाएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 की, तो 8 दूनी 16। इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 तिया 24। दोनों संख्या आ गई हमारे पास, एक 16 है एक 24। क्वेश्चन पूछा इनका योगफल, तो योगफल कर लेते हैं। योगफल क्या आएगा 6 4 10 की 0, हाथ से लगेगा 1 2 और 2 4, 40 हो जाएगा इसका आंसर। इसे एक बार नोट कीजिए, एक बार फिर देख लीजिए इसे। आपको दो संख्या का क्या दिया था अनुपात, क्या 2:3 है और इसका लैसे क्या है 48। तो हम इसी क्या करेंगे मल्टीप्लाई, कि 2 तिया 6 और 6 क्या हो गया 6p, p 4 पॉइंट, ये हो गया हमारा एलसीएम। क्वेश्चन का एलसीएम 48, तो दोनों बात क्या हो गई इक्वल। तो एक p की यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी 8। अब एक p की वैल्यू 8 है तो 2p की वैल्यू क्या होगी 16 और 3p की वैल्यू क्या होगी 24। योगफल पूछा था तो हमने कर लिया इनका टोटल, अंतर पूछता तो माइनस कर लेते, और एचसीएफ पूछेगा तो अब आप निकाल भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 के अनुपात में है तथा इनका लैसे 2400 है, तो इन संख्याओं का मैसे कितना होगा। चलिए देखते हैं। 3:4:5 के अनुपात में है, एलसीएम आपको दिया है 2400, तो हम भी क्या निकालेंगे इनका एलसीएम। तो ये 3 पॉइंट हो गया, ये 4 पॉइंट हो गया, ये 5 पॉइंट हो गया। मैंने आपको अभी क्या बताया, इनकी कर लेंगे हम मल्टीप्लाई। तो 3 चौक 12, 12 पंजे 60, 60p बराबर रख देंगे अपने एलसीएम के 2400 के। तो एक पॉइंट की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2400/60, 0 से 0 कट जाएगी, 6 से काटेंगे आएगा 40, तो एक p की वैल्यू क्या होगी आपकी 40।
अब ये क्या आ गया 40, ये आ गया कॉमन। कॉमन क्या मतलब है कि इस 40 को अब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो संख्या आ जाएंगी, पर आपको क्वेश्चन पूछा है में से बताइए, और में से क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यही तो आपका जो पॉइंट की वैल्यू यही तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, और ये आपका आंसर है। ये जो पी आएगी पॉइंट की वैल्यू ये आपका एचसीएफ आती है, जिससे कि आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो संख्या निकल जाएंगी। तो याद रखना ये क्या आपका मैथ है, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लैस है 4800 तथा मैस है 160 है। यदि इनमें से एक संख्या 480 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला, सूत्र। और सूत्र क्या होता है आपका, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है एलसीएम गुणा एचसीएफ की। मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या की मल्टीप्लाई बराबर होती है लैसे गुणा मैसे के। तो आपको एक संख्या दे रखी है उन्होंने 480 है, दूसरी संख्या जब पता नहीं तो हम इसे मान लेंगे पी। लैसे आपको दे रखा है 4800 और में से आपको दे रखा है 160 है। ठीक है, अब एक चीज सोचिए, एक संख्या पूछ ली, पी की वैल्यू निकालनी है, तो हम पी को तो यहीं रखते हैं 4800 गुणा 160। जो चीज गुणा में है बराबर के उस साइड जाएगी तो भाग में पहुंच जाएगी, जीरो से जीरो बढ़ जाएगी, और 48 से पूरा कटेगा 10 बार, तो आपका क्या आ जाएगा 1600। तो यानी कि दूसरी संख्या हमारी क्या है 1600। भाई इतना याद रखना, 4 पॉइंट है, 3 पॉइंट वो आपको देगा, 1 पॉइंट पूछ लेगा। कैलकुलेशन बेस्ड ये क्वेश्चन है, इसमें आपको फॉर्मूला यही अप्लाई करना है हर बार, इसे एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि दो संख्याओं का लैस है तथा मैस है क्रम से 84 तथा 21 है। यदि इन संख्याओं का अनुपात 1:4 के अनुपात में हो तो इनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करो। चलिए देखते हैं। 1:4 आपको दे रखा है, 1:4, और आपको लैस है मैस है दोनों दे रखे हैं, तो हम सिर्फ लेंगे मैस है। मैस है क्या आपका 21। यहाँ फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, ये उलझा के दे रखा है। आपको सीधा सीधा अनुपात पता है, में से पता है, तो मैंने आपको क्या सिखाया, में से की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे 21 की, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बड़ी संख्या आपकी आ गई 84। अगर छोटी संख्या पूछे तो 21 की इसमें गुणा कर देंगे, 21 से कम हो जाएगा 21। फिलहाल बड़ी संख्या पूछिए तो आंसर क्या हो गया 84। ये बात आप याद रखेंगे। अनुपात दिया है, आप इसे दूसरे वे में भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप एलसीएम रखेंगे तो इनकी गुणा करके उसके बराबर रखना पड़ेगा, तब पॉइंट की वैल्यू आएगी, पर आंसर आपका 84 ही आएगा। इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के लैसे उनके मैसे से 45 गुना है। यदि इनमें से एक संख्या 125 हो तथा इन दोनों का मतलब लैसे तथा मैसे का योगफल 1150 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। चलिए देखते हैं। आपको इस क्वेश्चन में लैसे मैसे का 45 गुना दिया है, तो हम लिख लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ। में से हमें पता नहीं तो में से मान लेंगे पी, और लैसे क्या आपका 45 गुना यानी कि 45 पी। अगर ये पी है तो ये 45 पी। दोनों का आपको टोटल दे रखा है, कितना है 1150। लैसे प्लस में से क्या दिया है आपको 1150, तो हम भी इनका क्या कर लेंगे टोटल। तो यहाँ पे हो जाएगा ये क्या है, जब कुछ नहीं है तो ये है 1 पी, तो 45 और 1 कितना हो जाएगा 46 पी बराबर 1150। तो एक पॉइंट की वैल्यू आप क्या जाएगी 1150 बटे 46। इसे काट लेंगे भाई, 2 से काटोगे आप तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, 23 से काट लेते हैं, 23 दूनी 46, 23 पंजे 115 और 0, 2 से काटेंगे क्या जाएगा 25। तो पी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 25। पी की वैल्यू 25 से मतलब क्या है, आपको एचसीएफ पता चल गया। एचसीएफ कितना है 25, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 45 गुणा 25। आप यहाँ पर मल्टीप्लाई मत कीजिए क्योंकि आगे काम आएगा।
हमें क्या लगाना है, फॉर्मूला, सूत्र आपका पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लैसे गुणा में से। अब देखिए पहली संख्या आपको दी है 125, 125 पहली संख्या, दूसरी संख्या पता नहीं। लैसे आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा ये 45 गुणा 25, ये है आपका इतना लैस है एलसीएम, गुणा में से है आपका 25 एचसीएफ। अब इसको कर लेंगे सोल्व करने के लिए पी की वैल्यू निकालनी, पी को यहीं रखते हैं, बाकी सब उधर। तो 45 गुणा 25 गुणा 25 बटे आ जाएगा आपका 125। तो 25 पंजे 125, 5 पंजे 25, 5 के 45 में गुणा कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 5 पंजे 25, 2 हासिल, 5 चौक 20 और 2 25, 225। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो दूसरी संख्या क्या आपकी 225। ये इसमें टाइप जो है सबसे मतलब टिपिकल टाइप में माना जाता है। आपको एक गुना उना दे देगा, वो आपको नॉर्मली पढ़ना है कि P मान लिया हमने HCF और इसका 45 गुना था LCM, तो इन दोनों को जोड़ के क्या आना है 1150। हमने ये बात बराबर रख के P की वैल्यू आ गई 25, तो वो हमारा हो गया HCF। अब HCF 25 है तो 45P है, यानी कि 25 को भी 45 गुना, तो LCM भी आ गया। अब पहली संख्या भी है, LCM भी है, HCF भी है, तो दूसरी संख्या क्या आ गई आपकी 225। इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दो संख्याओं का में से 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इनका लैसे नहीं हो सकती। तो आपको में से दे दिया 8 है और पूछा इनमें से कौन सी संख्या उसका लैसे जो है लैसे नहीं हो सकती। तो आपको क्या करना है, ये याद रखना, लैसे में से आपस में मल्टीपल होते हैं, यानी कि में से का हमेशा मल्टीपल क्या होगा लैसे। तो देखिए 8 के टेबल में 24 आता है, भाई 8 दिया 24, ये हो सकता है इसका लैसे। 8 के टेबल में 48 आता है, 8 से 48, ये भी में से लैसे हो सकता है। 56, 8 7 56 हो सकता है लैसे। भाई अगर किसी संख्या का में से 8 है तो लैसे ही तीनों हो सकते हैं, पर 60 तो नहीं आता 8 के टेबल में, तो 60 मल्टीपल नहीं है, मतलब ये लैसे नहीं हो सकता। तो आपका आंसर क्या होगा डी 60। जो भी मल्टीपल ना निकले वही आपका आंसर है, ये बात आपको याद रखनी है। अगर पूछा कौन सा नहीं हो सकता, क्वेश्चन ये भी कह सकता है निम्नलिखित में से कौन सा लैसे हो सकता है, तो 3 संख्या आपको ऐसी देता जो आपकी 8 के टेबल में नहीं आती और 1 डिजिट ऐसी देता जो 8 के टेबल में आती, वही आपका आंसर हो जाता। कर लीजिए इसे नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दो संख्याओं का लैसे 120 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उनका में से नहीं हो सकती। चलिए देखते हैं। लैसे आपको दे दिया 120 है और दी गई संख्याओं में से कौन उसका में से नहीं हो सकती। तो मैंने बताया लैसे और में से आपस में क्या होता है मल्टीपल। तो आपको चेक करना है 8 के टेबल में 120 आता है, हाँ जी आता है भाई, 8 15 जा 120। 12 के टेबल में भी 120 आता है, करेक्ट है, 12 धाम में 120। 24 के टेबल में 120 आता है, यस, 24 पंजे 120, ये भी करेक्ट है। 35 के टेबल में 120 नहीं आता, तो मतलब ये दोनों आपस में मल्टीपल नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 35। 35 के टेबल में 120 नहीं आता, यही आपका आंसर है, इसे नोट कर लीजिए। आज आपकी वीडियो यहीं तक रखते हैं, पार्ट 1। कल हम लेकर आएंगे इसका पार्ट 2। तो आपको यहाँ तक अपनी प्रैक्टिस कर लेनी है, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें जो यहाँ पर नए हैं। तो हमारे लिए ये आपकी एक पार्ट 1 था। अगर आपको कोई भी कमी इसमें लगती है तो हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आप इसमें क्या चीज़ ऐड कराना चाहते हैं, जो भी है। ठीक है, थैंक यू।